कर्नाटक के एक छोटे से गांव में एक संत रहते थे जिनका नाम राघवेंद्र था। वे संगीत और वस्त्र बुनने में निपुण थे। उनकी पत्नी लक्ष्मी भी उनके साथ धर्म और आस्था में बहुत दृढ़ थीं। दोनों भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और नित्य भगवान शिव की पूजा करते थे। राघवेंद्र और लक्ष्मी अत्यंत गरीब थे, लेकिन उनका जीवन भगवान में पूरी आस्था और विश्वास से भरा हुआ था। एक दिन राघवेंद्र ने निश्चय किया कि वह एक ऐसी साड़ी बुनेंगे जो उनकी गरीबी को दूर कर देगी। उन्होंने पूरी श्रद्धा और समर्पण से महीनों तक साड़ी बुनने का कार्य किया। हर धागा उनके विश्वास और तपस्या का प्रतीक था। अंततः एक दिन साड़ी पूरी हो गई। राघवेंद्र और लक्ष्मी दोनों को विश्वास था कि यह साड़ी उनके जीवन में समृद्धि लाएगी। अगले दिन राघवेंद्र साड़ी को बाजार में बेचने गए। हालांकि कई लोगों ने साड़ी देखी, पर किसी ने उसे खरीदा नहीं। वह निराश और खाली हाथ घर लौट आए। घर आकर उन्होंने साड़ी को भगवान शिव के चरणों में रख दिया और दोनों पति पत्नी दुखी होकर बैठ गए। उस दिन उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। बर्तन को उल्टने पर केवल कुछ मुट्ठी भर चावल निकले। उन्होंने वही पकाया, खाया और सो गए। अगले दिन भी राघवेंद्र साड़ी बेचने के लिए बाजार गए, लेकिन फिर भी साड़ी नहीं बिकी। अब उनकी चिंता बढ़ गई, क्योंकि रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसी समय कैलाश पर्वत से माता पार्वती और भगवान शिव दोनों ये सब देख रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, ये दोनों आपके सच्चे भक्त हैं, फिर भी आप इनकी सहायता नहीं कर रहे हैं। इनकी ईमानदारी और भक्ति को देखकर भी आप चुप हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, थोड़ा और धैर्य रखो, देखते हैं आज क्या होता है। शाम को भी साड़ी नहीं बिकी। राघवेंद्र दुखी होकर घर लौट रहे थे कि उन्होंने रास्ते में एक गरीब व्यक्ति को देखा जो ठंड से कांप रहा था। उसने राघवेंद्र से साड़ी मांगी ताकि वह ठंड से बच सके। राघवेंद्र ने बिना कुछ सोचे साड़ी उसे दे दी। उस गरीब ने साड़ी को कई टुकड़ों में फाड़ा और अपने सिर, हाथ, पैर और शरीर को ढक लिया। राघवेंद्र ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कराते हुए कहा, यह अब तुम्हारा है, तुम इसे जैसा चाहो वैसा उपयोग कर सकते हो। फिर वह गरीब व्यक्ति बोला, मैंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, क्या तुम मुझे भोजन दे सकते हो? राघवेंद्र ने उसे अपने घर आने के लिए कहा, लेकिन रास्ते में उन्हें चिंता हुई कि वे उसे खिलाएंगे क्या, क्योंकि उनके पास तो खुद के लिए भी कुछ नहीं था। घर पहुंचकर राघवेंद्र की पत्नी लक्ष्मी ने भी यही चिंता जताई, लेकिन फिर भी उन्होंने उस गरीब व्यक्ति को स्वागत से घर में बुलाया। लक्ष्मी ने अपने छोटे से खेत से कुछ केले तोड़े और उस गरीब व्यक्ति को दे दिए। उस गरीब व्यक्ति ने केले खाए और तब अचानक वह भगवान शिव के रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी, भक्ति और त्याग ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने कठिन समय में भी अपनी निष्ठा और धर्म को नहीं छोड़ा। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे घर में अब कभी भी अन्न का अभाव नहीं होगा। भगवान शिव ने राघवेंद्र के बर्तन में एक मुट्ठी चावल डाले और कहा, ये बर्तन कभी खाली नहीं होगा, जितना निकालोगे उतना ही भर जाएगा। ये देखकर माता पार्वती ने समझा कि भगवान शिव उनके भक्तों की परीक्षा ले रहे थे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति, समर्पण और निस्वार्थता का फल अवश्य मिलता है। कठिनाइयों के समय भी ईमानदारी और विश्वास को बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान हमारे धैर्य और समर्पण की परीक्षा लेते हैं। सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं किया जाता।